नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, पिंपल्स की समस्या अक्सर हमारे युवाओं को बहुत ज़्यादा होती है। जिनकी उम्र 13 साल से लेकर 25 साल की है, उन्हें अक्सर पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, एक्ने की समस्या होती है। और अगर आपको लगातार पिंपल्स की समस्या है, हमेशा पिंपल्स बने रहते हैं, ठीक होते हैं, फिर बने रहते हैं, तो पिंपल्स तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वे अपने पीछे गहरे गड्ढे और काले निशान छोड़ जाते हैं। पिंपल्स के बाद होने वाले ये गड्ढे आपके चेहरे की खूबसूरती को कम कर देता है। दोस्तों, आज मैं आपको पिंपल्स स्कार या एक्ने स्कार की सबसे बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा और अलग अलग तरह के पिंपल्स स्कार और एक्ने स्कार की मेडिसिन बताऊंगा, जिससे आपको जो प्रॉब्लम है उसी की आप मेडिसिन के बारे में जानकारी लें, और जब आप होम्योपैथिक शॉप में जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, वो मेडिसिन लें, तो आपको तुरंत आराम लग जाए। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो में बता रहा हूं या जो भी जानकारी दे रहा हूं, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। ये वीडियो एजुकेशन कैटेगरी का है। प्लीज आप मेडिसिन को लेने से पहले लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को जरूर दिखाएं। प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस के बाद ही कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करें। दोस्तों, इसके अलावा मैं हर दिन अच्छे अच्छे नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो प्लीज़, आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और लाइव आता हूँ यूट्यूब पर लगभग 2 बजे, और जहाँ पर आप आके वीडियोस देख सकते हैं, मुझे लाइव में क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है, मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और ये वीडियो अगर आखिरी तक आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, दवाओं के बारे में जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके निशान किस तरह के हैं। क्या वे त्वचा के अंदर धसे हुए गड्ढे हैं, मतलब एट्रोफी स्कार हैं, या उभरे हुए निशान हैं, मतलब हाइपर एट्रोफी स्कार हैं, या फिर सिर्फ काले लाल धब्बे भी हैं। होम्योपैथी में हर तरह के निशान के लिए अलग अलग सटीक इलाज मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं एट्रोफी स्कार के बारे में। दोस्तों, जब पिंपल्स होते हैं, और पिंपल्स खासकर पस वाले पिंपल्स होते हैं, पस वाले पिंपल्स होने के बाद जब वो सूख जाते हैं, तो गड्ढा बन जाता है, एक स्कार बन जाता है जो गड्ढे नुमा रहता है। बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं चेहरे पे। इस तरह के स्कार को हम एट्रोफी स्कार बोलते हैं, जहां पर स्किन हल्की सी सिकुड़ जाती है और गड्ढा बन जाता है। इस तरह के स्कार में साइलीशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है गहरे गड्ढों के लिए। अगर आपके चेहरे पर छोटे छोटे आइस पिक स्कार हैं, और जिसके कारण आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा खुदरी सी दिखती है, मतलब छोटे छोटे स्कार पूरे चेहरे पर गड्ढे से दिखते हैं, तो साइलीशिया बहुत ही इफेक्टिव दवा है। यह त्वचा की बनावट को सुधारती है और उसे समतल, मतलब बिल्कुल चिकना और अच्छा खूबसूरत बनाने में मदद करती है। साइलीशिया आप 12x पोटेंसी में 12x पोटेंसी में 6 गोली शाम को जरूर चूसें। इसे कम से कम 3 से 4 दिन ले। अगर एट्रोफिक स्कार है तो एक दवा और लें, और वो है कैलकेरिया फ्लोर। दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर आप 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह दोपहर शाम ले। ये दवा करती क्या है दोस्तों? आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को ये ठीक करती है। मोस्टली क्या होता है कि पिंपल्स अगर आपको बार बार हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी स्किन में फाइबर सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, स्किन बहुत ज़्यादा जो है हार्ड हो जाती है, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। ऊपर से ये जो एट्रोफिक स्कार हैं वो भी दिखते हैं, और स्किन काफ़ी ज़्यादा हार्ड और छूने में बहुत हार्डनेस महसूस होती है चेहरे में। तो
कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कैलकेरिया फ्लोर आप 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह शाम यूज करें जैसा कि मैंने बताया। और तीसरी मेडिसिन एट्रोफिक स्कार में आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम यूज करें। ये स्किन के दाग और धब्बों के लिए है। अगर चेहरे पर काले या भूरे निशान रह गए हैं तो यह दवा किसी वरदान से कम नहीं है। इसका मदर टिंचर मतलब क्यों, पीने और लगाने के लिए दोनों ही तरीके से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एट्रोफी स्कार है तो सिर्फ इसे लगाएं। कैसे लगाना है, आप 20 से 25 बूंद चेहरे के हिसाब से जितना लगे उस हिसाब से आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर लें। लगभग मोस्टली ये 30 से 40 बूंद लगेगा और 30 से 40 बूंद पानी या गुलाब जल जो आप चाहें उसमें मिलाएं और उसे आप रात में एक बार जरूर लगाएं। हो सके तो दिन में सुबह उठ के भी लगाएं। बस आपको इतना ही करना है। आधे एक घंटे बाद चेहरा धो दीजिए, रात में लगे रहने दीजिए। दिन में तो फिर उसके बाद आप ब्रश करेंगे, नहाएंगे तो चेहरा धुल जाएगा। तो धो दीजिए और फिर आप ऑफिस जाइए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। दोस्तों ये थी एट्रोफी स्कार की होम्योपैथिक मेडिसिन, एक्ने स्कार की। अब चलते हैं हाइपर एट्रोफी एक्ने स्कार की तरफ। तो दोस्तों इस तरह के स्कार जो कि मोस्टली क्या होता है कि जब एक्ने होता है ना तो फूल जाता है और बाहर तरफ हल्का सा उभार जैसा दिखता है यहाँ या यहाँ, जिसे हम हाइपर एट्रोफी स्कार बोलते हैं। इसमें भी कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव दवा है। कैलकेरिया फ्लोर को 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह शाम यूज करें। इसके साथ आप थायोसाइनम 3x ट्राइचुरेशन टैबलेट में लें। ये हाइपर एट्रोफी स्कार के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। धीरे धीरे स्कार जो है वो कम होगा, खत्म होगा और पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। थायोसाइनम 3x पोटेंसी में 2 गोली सुबह शाम यूज करें। इसके अलावा थूजा बहुत ही इफेक्टिव दवा है इसके लिए। थूजा ओवर ग्रोथ, कहीं पर भी उभार है, कहीं पर भी ओवर ग्रोथ है, हाइपरट्रॉफी, मोस्टली किलॉइड भी इस टाइप में स्कार में आते हैं। अगर स्किन में किलॉइड हो गया है तब भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। तो थूजा ओवर ग्रोथ को ठीक करती है। और तीसरा, थूजा हार्मोनल डिसबैलेंस को भी ठीक करती है। जब हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, खासकर एक एज में जब आपकी उम्र 13 साल हो या अगर आप लड़की हैं तो आपकी उम्र लगभग 11 साल से लेकर 12 साल के बीच में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। पिंपल्स बहुत होते हैं, साथ में पिंपल्स के स्कार भी बहुत होते हैं। तो थूजा हार्मोनल बैलेंस बना के रखती है बॉडी में। थूजा आप 200 CH पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में, अगर आप एडल्ट हैं, बहुत ज़्यादा एडोलेसेंट बोल सकते हैं, तो अगर आपकी उम्र 12-13 साल से लेकर 18 साल की है तो एक एक दिन छोड़ के, मतलब आप एक दिन थूजा 200 2 बूंद सुबह सुबह पिए, फिर छोड़ के एक दिन दूसरे दिन पिए। डायरेक्टली टंग में आपको थूजा 200 डालना है, बस एक एक दिन छोड़ के लेना है। और अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो हर दिन लीजिए थूजा 200 2 बूंद। बहुत ही इफेक्टिव दवा है ये एक्ने स्कार के लिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों हाइपरट्रॉफी स्कार में आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर भी लगाएं दिन में 2 बार। दोस्तों ये थी हाइपरट्रॉफी स्कार। अब सीधा चलते हैं सिर्फ पिगमेंटेशन की तरफ। तो स्किन में पिंपल्स के बाद स्कार नहीं होता, लेकिन कभी कभी सिर्फ पिगमेंटेशन होता है, कालापन होता है या लालपन हो जाता है। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की अगर प्रॉब्लम है, स्किन के टेक्सचर के अनुसार कालापन होगा या लालपन होगा, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ 2 मेडिसिन लेनी है। एक तो थूजा 200 2 बूंद सुबह सुबह लेनी है और साथ ही साथ बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर लगाना है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पिंपल्स स्कार या एक्ने स्कार की कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी में। दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपने आसपास लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, कि ये स्किन की प्रॉब्लम है। और अगर आप एडल्ट हैं तो ये ज़रूर समझें कि 10 12 15 दिन में ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। इसमें समय लगता है स्किन का टेक्सचर ठीक होने में, स्किन को हील होने में, स्किन की त्वचा को जो है वो ठीक होने में, आपकी खूबसूरती बढ़ने में समय लगता है। तो
मेडिसिन कम से कम 1 से 2 महीने लें, 3 से 4 महीने लें, इतने में आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। 1 महीने में आपको आराम दिखने लगेगा, दूसरे महीने 50% ठीक हो जाएगा, तीसरे महीने लगभग 80% ठीक हो जाएगा, चौथे महीने आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन जो मैंने बताई है वो विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में इसका वर्णन है, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे शेयर की बटन दी गई, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय।